असफल मैंने कि फार्म भी भरते थे, कितना बार 3 बार 4 बार दरोगा के एग्ज़ाम में दिए। बिहार दरोगा 3 बार दिए, 2014 के में 17 से 17 वाला में भी थे और झारखंड दरोगा भी थे। सब में हम असफल हो गए दौड़ में, ठीक ना। उसके बाद इसमें जब 30 मिनट टाइम बढ़ाया दौड़ का, तो इसमें हम सफल हो गए। इसके लिए बहुत आभारी हैं अपने माँ बाप के लिए और यहाँ के पवना गांव के मुखिया के लिए, क्योंकि हमको बहुत सपोर्ट किए, ये भी बहुत सपोर्ट किया है। क्योंकि जब पापा को लका मार दिया था तो हमको बहुत ही सपोर्ट किए, मैंने हमको बहुत किए हैं। बिहार न्यूज़ चैनल में आपको बता दें कि प्रतिभा किसी परिचय का मोहताज नहीं होती है। उक्त बातें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम इस वक्त मौजूद हैं अज्ञाव प्रखंड के पौना में, जहां पे दरोगा में 3 अभ्यर्थियों ने चयनित होकर अपने जिले और समाज का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है। आपको बताते हैं कि अभी हम मौजूद हैं जो प्रदीप, जो कि दरोगा में चयनित हुए हैं, और इनके घर पे कितनी खुशी हो रही है प्रदीप जी की आप अपने? खुशी हो रही है क्योंकि सफलता बहुत दिन के बाद लगी हुई है, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ाते भी थे। उसके बाद पढ़ाने के बाद असफल मैंने कि फार्म भी भरते थे, कितना बार 3 बार 4 बार दरोगा के एग्ज़ाम में दिए। बिहार दरोगा 3 बार दिए, 2014 के में 17 से 17 वाला में भी थे और झारखंड दरोगा भी थे। सब में हम असफल हो गए दौड़ में, ठीक ना। उसके बाद इसमें जब 30 मिनट टाइम बढ़ाया दौड़ का, तो इसमें हम सफल हो गए। इसके लिए बहुत आभारी हैं अपने माँ बाप के लिए और यहाँ के पवना गांव के मुखिया के लिए, क्योंकि हमको बहुत सपोर्ट किए, ये भी बहुत सपोर्ट किया है। क्योंकि जब पापा को लका मार दिया था तो हमको बहुत ही सपोर्ट किए, मैंने हमको बहुत किया है। आपको बता दें कि हम ये बात बता रहे हैं इसलिए कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। प्रदीप जो कि 3 बार दरोगा में इनको किसी न किसी कारण से थोड़े नंबरों के लिए छट गए थे, लेकिन चौथी बार में जब ये सफल हुए तो काफ़ी खुश हैं। अपने समाज में किन किन लोगों का सहयोग रहा? मेरी सफलता के पीछे मम्मी पापा का हाथ है सबसे पहले। उसके बाद पवना के मुखिया जी, क्योंकि जब भी बैठते थे दौड़ने जाते थे तो हमको सांत्वना देते कि होगा आपकी बेटा, तुम्हारा हो जाएगा, तुम लगे रहो, ठीक ना। उसके बाद हम 3 बार दौड़े में छटे, ठीक ना। जो 6 मिनट का दौड़ था उसमें 6 मिनट में बिसिल का 6:13 लगा था, उसमें 13 सेकंड से छट गए थे। 2014 वाला में उसमें टाइम नहीं दिखा रहा था, लेकिन बहुत कम समय से छटे थे, ठीक ना। उसके बाद ये जब 30 मिनट का समय बढ़ाया उसमें हम आपकी बार अच्छा कर पाए। 5:53 में मेरा दौड़ था, ठीक ना। हाई जंप अच्छा से कर लिया फर्स्ट बार में, लॉन्ग जंप भी अच्छा से कर लिया। और मेरिट का जहाँ तक बात था, हम शुरू से मेरिट में हम आते थे, लेकिन फिजिकल नहीं हो पाता था। तब की बार फिजिकल पास हो गया तो मेरिट में अच्छा से बन गया मेरा। बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी हैं जो कि सफल नहीं होते हैं तो हताश और परेशान हो जाते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश दीजिएगा? जो विद्यार्थी सफल नहीं होते उसके लिए मैं यही संदेश देता हूँ कि देखिए, हम 35 बार टोटल एग्जाम निकाल चुके हैं, लेकिन फाइनल नहीं होता था। अंदर में मेरा 36वां बार हुआ, फाइनल हुआ। इसीलिए लगे रहे, जब तक एज है, ठीक ना। किसी भी विद्यार्थी को जब तक एज है तब तक लगे रहना चाहिए, ठीक ना। उससे पीछे नहीं भागना चाहिए। पीछे भागेगा तो फिर कहाँ जाएगा आदमी, फिर अपना काम मजदूरी करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हम क्यों नहीं जी मर के ही कुछ कमे खा के, रोटी नमक खा के क्यों नहीं पढ़े और आके, ताकि एक अच्छा मुकाम हासिल करके माँ बाप का भी नाम रोशन हो जाए और गांव का भी नाम रोशन हो जाए। अभी हमारे साथ यहाँ पे प्रदीप की माता जी हैं। माता जी, कितनी खुशी हो रही है कि जो कि आपके पुत्र ने दरोगा में चयनित हुए हैं? अब मुखिया जी के एतबार से हम हेती को यहाँ का हमारे जोड़ देने की नहीं से अब हम साथ हम देंगे बच्चा के जी। मुखिया जी का काफ़ी सहयोग रहा। देखिए, जिस तरीके से अभी हमारे साथ यहाँ पे मंटू मुखिया भी मौजूद हैं, जो अभ्यर्थी पौना पंचायत में 3 अभ्यर्थी जो कि दरोगा में चयनित हुए हैं, जिसमें 2 लड़कियां और एक युवक है हमारे साथ, जो कि प्रदीप अभी हमारे साथ हैं। और मुखिया जी जो अभ्यर्थी जो उत्तीर्ण आए हैं उन्हें घर घर जाकर सम्मानित कर रहे हैं। मुखिया जी, कितनी खुशी हो रही है जिस तरीके से प्रदीप ने आपको पूरा श्रेय दिया। इनका साफ तौर पर मानना है कि मुखिया जी के बदौलत हम जो भी हैं, इनका फुल सपोर्ट रहा हमारे सफलता के पीछे। बहुत खुशी हुआ जब हमको पता लगा कि कृष्णा भैया का बेटा दरोगा हो गया, तो हमको अपने से ज़्यादा खुशी हुआ। कैसे कि कृष्णा भैया को हम अपना बड़ा भाई मानते हैं और इनको भाभी मानते हैं, आज से नहीं बहुत दिन से, और परिवार जैसा रिश्ता हमारा है, इसलिए बहुत खुशी हुआ। और 2 बेटी हुई है, उसको भी वीरेंद्र भैया के लड़की हुई है और एगो विदुर भैया है। हमको बहुत खुशी हुआ। हम मऊ चले गए थे, इसलिए हम आज 2 दिन के बाद आए हैं, आपको खबर किए कि आइए। अच्छा चाचा जी, अभी आपके पुत्र का दरोगा में चयनित हुए हैं, क्या कहिएगा? लकवा मार दे रहे हैं। धीरे धीरे बोली, कोनो बात जी बोलिए चाचा। बोले हाँ धीरे धीरे बोली। भैया का कुछ तबीयत खराब है, कुछ दिन पहले इनका लकवा टाइप का हल्का मार दिया था। बोली। उस दिन मैं लगा जिस दिन मारा था ना, उस दिन मेरा लड़का का दौड़ था,
जी उसी हमको दिन। भर्ती करा कर जी मंटू जी मुखिया जी साथ में थे और करा के मेरा लड़का चला गया पटना दौड़ने के लिए यहाँ के कोई नहीं दौड़ निकाल कर आए, फिर सहयोग दिए मुखिया जी। पापा का इलाज कराए और इसके बाद में आए तो दौड़ कर, तो इसके बाद में मुखिया जी हमारे मालिक के इलाज करा के हमारे ठाड़ करवा दिले बनी। जी धन्यवाद। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि इस वक्त हम मौजूद हैं पौना में, जहां पे प्रदीप का घर है। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं समाज में अग्रणी भूमिका में आते हैं, इनका फुल सपोर्ट रहता है। जैसे कि मुखिया जी अपने समाज और गांव के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। जिस तरीके से देखा कि प्रदीप का साफ तौर पे मानना है कि उस दिन जब इनका दौर था तो उस दिन इनके पिताजी को पैरालिसिस मारा हुआ था। उसके बाद इन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद और पिताजी के आशीर्वाद से इन्होंने दरोगा की परीक्षा में उत्तीर्ण आए हैं। सहयोगी प्रियांशु के साथ ममित आरा।